आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा और आवाज़ अड्डा में हम लोग इस बार चर्चा करेंगे शेयर बाज़ार को लेकर के। दरअसल शेयर बाज़ार के लिए जब ये शो करने में आ रहा था तो सोचा काफ़ी कुछ रिसर्च करूं, पढ़ूं कि आखिर क्या शो में करना चाहिए, किस चीज़ पे चर्चा करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा और लोगों से जो फीडबैक मिला कि लोग बहुत रिसर्च जानना चाहते नहीं हैं, न तो कुछ बहुत ज्ञानी बातें सुनना चाहते हैं। उनको बस 3 सवाल का जवाब दे दीजिए, आपका शो सफल हो जाएगा। पहला कि शेयर बाज़ार में गिरावट कब थमेगी, दूसरा एफआई कब वापस आएंगे हमारे देश में, और तीसरा हमको पैसा कब लगाना है। और इन 3 सवालों का जवाब देने में हम लोग सफल हो जाते हैं तो समझिए कि हमारे दर्शकों के लिए शो सुपर हिट हो जाएगा। तो अकेले तो मुझे इतना ज्ञान है नहीं, तो मैंने कहा कुछ दिग्गजों को बुला लिया जाए इस शो में। तो आज हमने शो में बुलाया है हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल साहब हैं, जो कि काफ़ी लंबा अनुभव रखते हैं शेयर मार्केट को कवर करने का। मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साहब हैं, अभिषेक अग्रवाल जी हैं, अरुण मल्होत्रा जी हैं और साथ में जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब हैं। और ये लोग अपने आप में दिग्गज हैं तो इन्हें डिटेल में परिचय कराने की ज़रूरत है नहीं। शुरुआत में अनुज सिंघल साहब आपसे करूँगा कि 1 महीने 2 महीने से हम लोग सुन रहे थे कि ट्रंप आएंगे तब शायद मामला क्लियर हो जाएगा, Q3 के रिजल्ट आएंगे तब जाके थोड़ा सा बाज़ार समझ जाएगा करना क्या है, बजट नज़दीक आएगा तो दिशा मिल जाएगी। अब सब कुछ लगभग तो सामने आ गया, फिर भी पता ही नहीं, बाजार गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। क्या सोच रहा है बाजार? देखिए लक्ष्मण जी, ऐसा होता है जब बाजार चलता है ना तो कोई नहीं पूछता है कि बाजार क्यों चल रहा है। और 4 साल से बाजार चल रहा था, किसी ने नहीं पूछा बाजार क्यों चल रहा है। लेकिन बाजार हल्का सा गिरता है और हम पूछते हैं कि बाजार क्यों गिर रहा है। देखिए बाजार का काम है बीच बीच में वीक प्लेयर्स को बाहर निकालना और टेस्ट करना कि आप इक्विटी मार्केट के लिए बने हैं या नहीं बने। अब उसमें कारण कुछ भी हो सकते हैं और कारण कहीं से भी आते हैं। हैविंग सेड दैट, मार्केट इसलिए गिर रहा है क्योंकि अर्निंग्स का सपोर्ट नहीं है मार्केट को, और मार्केट हमारी एक वन वे रैली के बाद काफ़ी महंगा हो गया था। और कुछ हद तक मार्केट को बजट में क्या होगा इसका भी डर है। एक तरीके से मार्केट थोड़ा लाइट है। एफआईएस की वन वे ताबड़तोड़ सेलिंग है लक्ष्मण जी, और एफआईएस की सेलिंग के लिए हम एफआईएस को ब्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको यहाँ रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ जाएंगे जहाँ उन्हें रिटर्न्स मिल रहे हैं। डॉलर रुपये भी काफ़ी वॉलेटाइल रहा है, तो एक तो मार्केट नहीं चल रहा है, एक वैसे ही डॉलर अगर स्ट्रांग हो, रुपये वीक हो तो वहाँ से और नुकसान। तो इसके लिए एफआईएस बेच रहे हैं, डीआईएस अब तक सपोर्ट कर रहे हैं। डोमेस्टिक ट्रेडर रिटेलर अभी तक बना हुआ है इस मार्केट में। लेकिन लक्ष्मण जी, अब हम उस स्टेज पर पहुँच रहे हैं जहाँ घर से पैसा जा रहा है लोगों का, जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ था मार्केट में। तो अब थोड़ा सा दुख हो रहा है मार्केट को देखकर। बिल्कुल, वही तो हर कोई जानना चाहता है कि घर से पैसा जा रहा है, कब तक अपने घर से पैसा दे के हम लोग मंजिल को खड़े करते रहे हैं। कुछ तो विदेशी जो जा रहे हैं फिर वापस आएँ। सुनील जी, ये जो बार बार कहा जाता है कि हमारा बाज़ार बहुत महंगा है, इस महंगे मार्केट में से लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं, फिर बाद में जो सस्ता होगा तो आएंगे। तो महंगाई के मोर्चे पर देखें, महंगे के अगर लेवलिंग करें तो हम दुनिया का तीसरे सबसे महंगे बाजार में अगर मल्टीपल के हिसाब से देखें, न्यूजीलैंड 35 के मल्टीपल पे है, यूएस 27.4 के मल्टीपल पे है, इंडिया 24.2 के है, जो डेटा ताज़ा आए हैं। तो ये गिरावट सिर्फ हमारे यहाँ क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे यहाँ इतना गिर नहीं रहा है, न्यूजीलैंड इतना गिर नहीं रहा है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो जीडीपी के आंकड़े देखिए, पिछले आरबीआई गवर्नर की हर क्वार्टर की जो स्पीच आती है उसी से मायना लगाते हैं कि क्या जीडीपी ग्रोथ होने वाला है। तो 6 महीने तक इस साल में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 7.2% जीडीपी ग्रोथ देख रहे हैं इस साल में। अब जब से वो 6.6 पे गिर गई लास्ट टाइम, और इस बार डर है कि और भी नीचे शायद 6.4 या 6.3। तो वैल्यूएशन 6.6 से हिसाब से कॉर्पोरेट अर्निंग्स को लेकर जिस हिसाब से किया गया, वो बेसिस अभी गिर रहा है। तो इसीलिए हमारे मार्केट में जो पहले की ग्रोथ रेट, मानते हैं कि अभी भी आईएमएफ मान रही है कि इंडिया सबसे वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट होगी, पर वो अलग आंकड़े से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि वो जो ग्रोथ रेट थी वो ऑलरेडी प्राइस में थी। और वो प्राइस में ये तेजी को मान के चल रहे हैं, तो थोड़ा भी रफ्तार नीचे आ जाए तो नेचुरली थोड़ा करेक्शन बनता है, वो करेक्शन बन रहा है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड इन द जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी का 7.2 से 6.5 के लेवल पे आने का इस साल था। और उम्मीद ये थी, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पिछले क्वार्टर एक ऑफ क्वार्टर था, वन ऑफ था 5.4 का, और अगले क्वार्टर में 6.8 आ जाएगी। मगर अब के जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं वो इसको सपोर्ट नहीं दे रही है, क्योंकि अभी भी मिक्सड रिजल्ट ही सामने आ रहे हैं। तो बात डर का यह है कि ये क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का क्वार्टर में भी ग्रोथ रेट कम आ जाए, तो बात ये बनती है कि डेफिनेटली
आपको उस रेट ऑफ ग्रोथ में जो भी शेयर बहुत बढ़ चुके थे उनको गिरना ही है। अंटिल वो लेवल एक 6.4 का जीडीपी ग्रोथ को अकाउंट करके वो वैल्यूएशन के तौर पर आ जाए, आप बाकी देश के माफिक एफआईएस को इंडिया अभी भी महंगी लगेगी जब तक ये करेक्शन थोड़ी हो ना जाती है। हालांकि इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, अभिषेक अग्रवाल साहब, इस पर आप कमेंट करिएगा कि ठीक है जीडीपी ग्रोथ हमारे अनुमान से काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया, लेकिन इस बार शायद बिरले ही ऐसा देखने को मिलता है कि हमारी एजेंसी कहती है कि जीडीपी ग्रोथ आपका कम रहेगा और बाहर वाले कहते हैं नहीं जी आपका तो जीडीपी ग्रोथ बड़ा अच्छा रहने वाला है। फाइनेंस मिनिस्ट्री कहते हैं 6.4, IMF कहता है 6.5। तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिवनेस दिख रहा है लोगों के बीच में, लेकिन वो पॉजिटिवनेस, सकारात्मक पहलू, वो भी लोगों को लुभा नहीं रहा है। अभिषेक जी। लक्ष्मण जी, एक सिंगल फैक्टर को लेके पूरे मार्केट को हम उस तरह से नहीं प्लान कर सकते जहां पे सिर्फ एक जीडीपी की बात हो रही है। आई थिंक सो अभी तक जो भी पैनल पे डिस्कशन अभी तक जो इनिशिएट हुआ है, एक चीज कॉमन निकल के तो सभी एग्री कर रहे हैं, वो ये है कि अर्निंग्स का सपोर्ट मार्केट को नहीं है। अब ये कोई एकाएक नहीं हुआ है, इससे पहले कई शोज में आई थिंक सो मैंने भी बहुत एक्सक्लूसिवली ये पॉइंट बार बार कहा है कि मार्केट हेवी लग रहा है। आप वैल्यूएशन को अलग नहीं कर सकते मार्केट से। कहीं ना कहीं एक तरह से आप कह सकते थे कि डिमांड साइड जो है वो काफी लंबा चल रहा था, फ्रॉम द रिटेल रैली या डीआई रैली आप कह लो, और एफआई एनीवेज ही बेच रहे थे। अब डीआई के एंड से थोड़ा स्लो डाउन है। इसको थोड़ा और डिफरेंट तरीके से देखें कि मार्केट में इतना स्टीप करेक्शन आया कहां से। तो पहली बात ये है कि प्रॉफिट बुकिंग जो है वो अब एक्चुअल में हो रही है, जो इससे पहले हमने कभी भी कोई भी इतना बड़ा फेज नहीं देखा जहां पे किसी ने ये किया होगा कि चलिए अब हमें प्रॉफिट बुक करना है। सो अभी तक फोमो फीलिंग चल रही थी क्योंकि मार्केट एक तरफा जा रहा था, मगर इस बार क्योंकि मार्केट रुक गया और एक तरफ से ट्रेंड बदल चुका है, तो अब एकाएक सब सेलर आ गए, क्योंकि उन्हें तो भाई अभी 4 साल की रैली में अगर पैसे बने हैं तो वो प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे। अब ट्रेंड देखिए डीआईएस के एंड से भी, जहां पे आपको दिखेगा कि बल्क सेलिंग भी जो है वो इन दिनों में हमें काफी देखने को मिल रही है, जो इससे पहले देखने को नहीं मिलती थी। एफआईएस तो एनीवेज ही बेच रहे थे, और सबसे ज्यादा पेन अगर हमने देखा है मार्केट में तो मिड एंड स्मॉल कैप में ही है, जो एक्चुअली सबसे ज्यादा चले भी थे। तो लार्जली मार्केट के अंदर में जो पार्टिसिपेट रहे होंगे उन्होंने ज्यादातर तो पोर्टफोलियो मिड एंड स्मॉल कैप में ही बनाया होगा, और इसलिए वहां पे इस तरह की जो करेक्शन है वो डेफिनेटली उन्हें जो है तकलीफ दे रही है। हालांकि आप तो और डरा दिया आपने, तो आपने कहा कि अब फोमो फैक्टर था, अब जाके वाकई लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और एक और आपने डरने वाली बात कह दी कि अब तक तो एफआई जा रहे हैं, तो अब डीआई को भी लगता नहीं ये हो गया, जब अपना भी पाँव थोड़ा सा खींचे रहना चाहिए। अरुण मल्होत्रा साहब, तब तो स्थिति अभी और बिगड़नी बाकी है। आई थिंक जैसा अभिषेक जी ने कहा, एक्चुअली में अगर आप देखें तो करेक्शन काफी टाइम से चल ही रहा है। अगर आप पिछले 6 महीने देखें, लास्ट बजट के टाइम से शुरू हुआ था और करेक्शन काफी स्टॉक्स में ऑलरेडी आ चुका था। सिर्फ लास्ट 15 दिन में जो स्पीड ऑफ करेक्शन है, जो वो पेस है, वो काफी इंक्रीज हो गया है। के 2 कारण हैं। एक तो अनसर्टेनिटी, जो वोलेटिलिटी आ रही है वो आ रही है यूएस से। यूएस में टैरिफ्स हैं, टैक्सेशन है, इंटरेस्ट रेट है। तीनों मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स का क्या इंपैक्ट यूएस पे होगा और उसका क्या इंपैक्ट इंडिया पे होगा, दैट इज वो जो वोलेटिलिटी है, जो अनसर्टेनिटी है, उससे वो इंक्रीज हो गई है। और दूसरा हमारा बजट है। बजट से पहले मैं से 35 ईयर से मार्केट में हूं, हर बार आता है ये टैक्स को ऐसे ट्वीक होगा, कैपिटल गेन्स ज्यादा बढ़ जाएगा, बट वो सब जो अनसर्टेनिटी है ना, वो आपको मार्केट के गिराव में दिख रही है। और स्मॉल मिड कैप एक्चुअली बहुत सारे, आई थिंक मैं कहता हूं 70-80% ऐसे जोन में जा चुके थे कि जहां पे रैशनल इन्वेस्टिंग कहीं भी नहीं बन रहा था। और पिछले 2 महीने से नहीं, पिछले 1 साल से तो जितने भी अच्छे जितने ज्ञानी लोगों से मैं बात करता था, मेरी डिस्कशन होती थी, एवरीबडी वाज वेरी कॉशियस कि स्मॉल मिड कैप में अभी तो हम हाथ नहीं लगा रहे हैं। वो करेक्शन आएगा, आ रहा है। और मैं तो कह रहा हूं जो स्टॉक्स जिनकी फंडामेंटल वैल्यू नहीं है वो ऊपर रिबाउंड भी नहीं करेंगे। बिल्कुल, जो डर था वो डर अब साकार होने लग गया। जसप्रीत साहब, ये जो एक यूएस वाला फैक्टर इन्होंने कहा, यूएस फैक्टर मेरा मानना है कि जिस तरीके से डर था, डोनाल्ड ट्रंप आए, स्पीच दिए और इंडिकेशन भी दिए, लेकिन वो बहुत हद तक लगता है कि वो बार्गेनिंग स्टेटमेंट है, सीधे तौर पे